agriculture role in India and subsidies, problems and challenges. Am I clear, everyone? Yes, ma'am. Okay, Mumtaz, you can take out 3 minutes and 3 minutes के बाद आप start करो. Okay, ma'am. Good evening, everyone. My name is Mumtaz Ansari. I got the opportunity to start the today group discussion. Friends, the topic given to us is very interesting and current relevance. In my opinion, uh, I believe in my opinion, the today's topic given to us agriculture role in India and subsidiary problem and challenges. मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि मेनली क्या होता है मतलब एग्रीकल्चर जो है हमारा इंडिया का इकोनॉमी में बहुत ही मेजर रोल करता है. सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन टुडेज ग्रुप डिस्कशन. 50% से और ज्यादा ज्यादातर पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर में है. 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर में है. और जहां तक बात है सब्सिडीज की, तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो कि फार्मर्स के लिए हैं, लेकिन करप्शन की वजह से उनको उनका बेनिफिट मिल नहीं पाता. बहुत सारी पॉलिसीज हैं लेकिन करप्शन की वजह से उनको फार्मर्स को बेनिफिट मिल नहीं पाता है. I'm और totally बहुत agree सारी with you. एक Whatever और you पॉइंट है said, कि lots of policies such as Kisan Samman Samriddhi Yojana and Kisan Credit यस Card that government has launched, and due to corruption, they are not able to fulfill the demands. Also, I want to add some point related to the poor infrastructure of our country, because due to this poor infrastructure, the farmers and the person who are willing to do agriculture, they are not able to complete it, because no irrigation facilities are available. Equipments are also not available, so government is not supporting at that extent so वो that they अपना can yes, no, the improve the basic condition. बहुत सारे problem is that वेरिफिकेशंस no वगैरह one होते is हैं and जिनकी paying वजह से government बहुत ज्यादा agriculture as a subsidies दे profession देती है in जैसे India. The main वो problem is अपनी that जो फार्मिंग होती है, अपनी क्रॉप्स को, बहुत खाद को बार स्टोर नहीं here कर as a पाते. डिले भी तो होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोई जैसे कोई there is कुछ no one किसी wants फार्मर को to पैसा आना है focus तो वो towards आने में like भी बहुत बार हो agriculture जाता है sector. डिले. तो सीड्स वगैरह खरीदने हैं, फर्टिलाइजर जब खरीदना है, फार्मर्स अपना वो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो खरीद है नहीं पाता सब्सिडीज क्योंकि देती है, पैसा जैसे डिले हो रहा है. पैसे देती है, लोन माफ करती है, या फिर खाद फ्री में देती है, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो स्लेवरी को सपोर्ट करती हैं ये सब चीजें. जैसे No, आप it is अभी not the आया है problem. Slavery को agriculture is सपोर्ट नहीं there कर but रही water ये. उनको scarcity उनके in India उनके is पास more रॉ and मटेरियल है ही sometimes नहीं, the तो monsoon does not फर्टिलाइजर्स come on वगैरह the खरीदने time. के लिए भी पैसे The की main जरूरत तो problem है is ही. that only. पैसे की जरूरत है लेकिन आपको उतना नहीं, साल भर में किसान को सरकार की तरफ से सिर्फ 15,000 वो पर रुपए टाइम पे नहीं मिलते आ हैं. पाता ना. लाइक बहुत सारे वेरिफिकेशंस वगैरह होते हैं जिस टाइम पे उसे सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, उस टाइम तक उसके पास पैसा आ ही नहीं पाता. वो बहुत I'm लेट हो totally जाता है agree with you. वेरिफिकेशंस I'm वगैरह की totally वजह agree से. with you whatever you are saying. But the जो भी फार्मर्स को भी बेच के जो भी पैसे मिलते हैं वो सफिशिएंट रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो फार्मर क्यों उसके पीछे डिपेंडेंट हो. और बहुत सारे जैसे फर्टिलाइजर का आपने बात किया, तो वो कॉर्डन का भी से बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं वो लोग, बायो मतलब बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में. सिर्फ No, it केमिकल is No, not that फर्टिलाइजर बहुत is से ही लिमिट the यूज कर सफिशिएंट सकता नहीं है है. कोई. problem is that उतना ज्यादा after the एफिशिएंट भी तो नहीं होता. harvesting, the farmers are not getting the like minimum selling price also. That the हम्म. Kisan Yes, Andolan was MSP is a also great had. issue. MSP is a big issue. It is not In like they are giving the like to private authorities to purchase there. They are not contacting the like local farmers also ना. Main problem Also, is that मिडिलमैन आ only. जाते हैं हाल this ही is में the बीच केस concern. में हुआ भी जब था दिक्कत होती है. जो कि काला बाजारी हो रही थी खाद की, जो गवर्नमेंट देती है, जिसकी वजह से एक फार्मर ने सुसाइड कर लिया था. तो ये सब चीजें पहुंच भी नहीं पा रही हैं उन तक, And और second problem इसकी is वजह से also is that of electricity and water also. Yes, In yes, India, yes. water yes, बिल्कुल scarcity is बिल्कुल. there, and दानिश मिस sometimes में the मैं एक monsoon पॉइंट ऐड comes करना तो and चाहूंगा कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कि यूनिट जो है फ्री करने चाहिए, हाँ मतलब साथ हाँ. में जो monsoon And इंफ्रास्ट्रक्चर है sometimes वो बहुत monsoon पुअर है. come लाइक only बहुत बार and like the किसान standing मंडी तक crops are पहुंचता है तो उसे also वेयर like हाउस वगैरह भी नहीं destroyed. मिलते अपना अनाज वगैरह रखने के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत पुअर है. Yes, yes. Not only the infrastructure, but I also want to add some more point related to the skill development. So farmers don't know that उनके उनके लैंड में कौन सा क्रॉप ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि सॉइल का टेस्टिंग उतना अप्रोप्रिएट वे में नहीं हो पाता. तो प्रॉपर सॉइल का टेस्टिंग हो तभी तो वो लोग को पता चलेगा कि क्या प्रोडक्टिविटी है वो सॉइल का. सो दैट वैसा क्रॉप लगाएं और ऐसा वैसा
और क्रॉप रोटेशन भी वो लोग जनरली नहीं करते हैं कि ये क्रॉप लगाएं उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप लगाएं। एक ही क्रॉप को जनरली वही लैंड पे लगाते रहते हैं, तो Like जनरली in the फर्टिलिटी news, सॉइल it का came that कम हो जाता है, तो these वो crop अवेयरनेस or वो लोग insects को बीच में from the फैलाना जरूरी है। Pakistan or like Middle East like came and it destroyed all the like the harvest crops of the like India. So after that, टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट Indian टेक्निक्स government यूज has कर not सकते हैं given. फार्मिंग के लिए, जैसे कि माउंटेन्स में हम स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं, उससे क्या होगा, फार्मिंग बेटर होगी। ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं फार्मिंग में। और जहां तक आपने बात कही कि एक सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं अगर हम एक ही क्रॉप को लगाएंगे, तो डिफरेंट क्रॉप्स को लगाएंगे तो सॉइल को टाइम मिलेगा अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने में। एक फार्मर सेलर होता है अपने क्रॉप्स का, और वो कस्टमर से पहले एक मीडिएटर होता है जो कि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट फार्मर्स का ले जाता है। ये मीडिएटर अगर हम बीच में से हटा दें तो सारा प्रॉफिट फार्मर को मिलेगा। तो इसके प्रॉपर लिए हम ट्रेनिंग लोगों को एंड फार्मर्स को Not about प्रॉपर that अवेयर ट्रेनिंग करना मिलनी होगा चाहिए कि उनका फार्मर्स को एक्चुअल एंड soil एक प्राइस or क्या the है like the क्रॉप्स का। but the गवर्नमेंट main है, problem is मोटर that पंप्स लगवा सकती है, the equipments ट्रेनिंग and the भी पंप्स होनी लगवा चाहिए machineries सकती उनकी है। टाइम टू टाइम, लाइक machineries कि with the ये सारे farmers नए are नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं और not ये up सारी to नई the नई mark. टेक्निक्स आ Like रही हैं जिससे उनको many अपनी सॉइल farmers की do not have like the क्या latest क्या equipment एफिशिएंसी है, due क्या to which they are facing the फर्टिलिटी है, problem वो सब in वो like चेक कर growing पाएंगे टाइम the टू टाइम। crops फॉर also. एग्जाम्पल अगर ट्रैक्टर्स, कोई फार्मर अगर ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको उस चीज में हेल्प कर सकती है। ये एक एग्जाम्पल होगी। और और अमन में इंडस्ट्री एक लोन्स और पहले वगैरह अगर भी ऐड गवर्नमेंट करना कुछ फार्मर्स के चाहूंगा। लिए हम लोग अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नई वाटर और एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी का निकाले, अगर जैसे प्रॉब्लम कि है तो कुछ वाटर लोग का को प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट लोग दे और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र यूज करता है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम उन लोग यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ उनका क्रॉप्स का लेवल जो है वो इंक्रीज कर गया है। यानी तो स्मार्ट टोटली इरिगेशन कभी एग्री कभी विथ यू, बारिश की टोटली वजह एग्री से उसके विथ क्या लिए यू भी व्हाट होता है, एवर कभी यू कभी सेड। उसके बारिश लिए की भी वजह से उनके क्या पास होता है, नॉट फॉर द इनिशियल खराब हो कैपिटल अवेयरनेस होना जाता है। चाहिए। प्रोग्राम है, समटाइम्स ऐसा क्या जैसे होता कि है, वो ज्यादा बारिश पड़ती है, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन कृषि वगैरह के दर्शन लिए एक भी देता है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे मतलब वो क्रॉप का रोटेशन करके और क्या क्रॉप लगाएं क्या नहीं लगाएं, रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप, तो उससे रिलेटेड जानकारी वो लोग देते हैं। और सिर्फ लेकिन अमन कभी पेस्टिसाइड कभी क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स आर अमन कभी कभी क्या सफिशिएंट नहीं होता है, है। इसके किसी अलावा सीजन में गवर्नमेंट बारिश की पड़ तरफ से जाती है एक और जो हेल्पलाइन फसल होती है नंबर वो है खराब हो जिसके बारे जाती में है आप फोन उस करके टाइम पे। हाँ जो हाँ भी आपको जानकारी सर्विस हाँ। चाहिए वो भी प्रोवाइड है। तो यहाँ पे क्या है, फार्मर्स को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो बहुत सारा जो सुविधा है अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस नहीं उनको है। अवेयरनेस उन तक नहीं ज्यादा बारिश पहुंचाया जा पड़ने की पा रहा। वजह से फसल खराब हो I जाती है तो think गवर्नमेंट the मुआवजा दे basic, सकती है I फार्मर्स को। think the main problem of with the farmer is that they are got debt trap due to not selling of the crops on the given time, and loan on the farmer increases due to which they tend to move towards the suicide also. We can see यस, that the दैट्स farmers बिग यस, that प्रॉब्लम। do suicide. I It is the want to main add उसके problem. one लिए more सबसे point. बड़ी I want to दिक्कत, add one more point. Not only the issue of the not only issue of the these challenging things such as the raw material, the corruption, but also the environment also plays some important role for this. Because अगर वहां पे बारिश बिल्कुल का जरूरत है, बारिश नहीं हो रहा है और कहीं ज्यादा बारिश हो गया तो उस केस में फसल और बर्बाद हो सकता है अपना। मैं सब एक लोग एक लास्ट एक पॉइंट पॉइंट बोलूंगा, एक लास्ट कंक्लूजन पॉइंट बोलना, करने के लिए सब लोग एक एक सब्सिडी पॉइंट प्लीज देना, पॉइंट स्मार्ट आई वांट इरिगेशन सिस्टम वन हम लोग लास्ट यूज कर पॉइंट। सकते क्या हैं चेक होता रचना। है, करते हैं। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जो गांव होते हैं वो काफी दूर होते हैं सिटी से, तो अगर फार्मर्स को अपनी जो फसल है वो बेचनी है तो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती कि वो अच्छे ट्रांसपोर्ट के साथ वहां तक, शहर तक अपनी फसल बेच पाए। तो ये भी एक पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो। प्लस नेचुरल फर्टिलाइजर्स फार्मर घर पे बना सकते हैं, इंस्टेड कि वो महंगे फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स दुकान से खरीदे। नेचुरल फर्टिलाइजर्स घर पे बन सकते हैं। घर पे तो बन सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम उनकी एफिशिएंसी वगैरह पे का भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छी होती है। जितना जो Correct. आजकल, आर्टिफिशियल It is आर्टिफिशियल correct. फर्टिलाइजर्स जितना कितने डिजीजेस आज No, but करते हैं, natural fertilizer नेचुरल take time फर्टिलाइजर्स to बहुत अच्छे like होते हैं। एक टाइम, decompose and form. हाँ It उसके लिए takes काफी lot of टाइम की time to जरूरत पड़ती है। decompose. तो कोई बात नहीं, पहले से बना के रखो, लेकिन असरदार है, No, वो असरदार है। recovery time in natural fertilizer is more. Turnaround time is the farmer has to sit idle for many like years. बट It is the main problem. आप बिजनेसमैन हो, आप farmer हो। एक बिजनेसमैन होगा तो वो बाहर से फर्टिलाइजर महंगे वाले खरीद सकता है। एक फार्मर होगा जिसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो नहीं महंगे फर्टिलाइजर खरीद सकता, तो वो नेचुरल फर्टिलाइजर घर पे बनाए, ये एक But the बेटर ऑप्शन है। government has taken the some steps that they are बिल्कुल, giving the like fertilizers and urea at the very much less price. तो अच्छी बात है, दैट्स Kisan दैट्स अ Seva गुड ऑप्शन। Kendras are formed at very location in villages also.
मैं बस डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि एक Yes. बिजनेसमैन के लिए आसान होता उनके है पास आर्टिफिशियल एक फर्टिलाइजर प्रॉपर देना। अवेयरनेस होनी चाहिए इन सारे की गवर्नमेंट ने क्या नई स्कीम लगाई है, और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए कि कौन सी नई नई टेक्निक्स यूज करी जा रही है, लाइक एनपीके सेंसर से हम्म। ये क्रॉप में कितनी वो है फर्टिलिटी, वो सब चेक वगैरह कर सकते हैं। ये और सारी इस नई हर नई अवेयरनेस एक के गांव लिए टेक्निक्स आई और ट्रेनिंग थिंक हर होनी एक चाहिए। गवर्नमेंट ने एक पंचायत ऐप में भी एक बनाई चीज है। होना चाहिए कि वहां पे कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए, कि वही गांव के अलॉटेड होना चाहिए, कि उस गांव के किसान को वो लोग अवेयर करेंगे सब कुछ के बारे में, साइंटिफिक तौर तरीके क्या है, क्या हाँ, रिसर्च डेवलपमेंट है, क्या चेंजिंग आ रही इस है, तो अवेयर सबके और बारे में उसको सारे अवेयर किसान करेंगे। इस हाँ, और इस सारे किसान अवेयरनेस के लिए इनसे गवर्नमेंट ने कांटेक्ट एक कर ऐप भी सकते हैं बनाई है। कि ये ने प्रॉब्लम ऐप आ रही है, ऐप तो बनाई है, कैसे लेकिन वो लोग फ्रेंड्स उतने हम लोग ये भी सफिशिएंट कर नहीं ना सकते है। हैं। इतने इतने हाँ, वो एजुकेटेड नहीं सफिशिएंट है कि नहीं वो है, हाँ, उस इतने एप्स वगैरह को एजुकेटेड नहीं है वो। प्रॉपरली। नहीं है एजुकेटेड ऑब्वियसली। बट गवर्नमेंट तो और भी स्टेप्स ले सकती है कि लोकल लेवल पे उनको अवेयर करे, पंचायत को बोले कि यार हाँ मीटिंग बिठाओ हाँ, हफ्ते में एक, और ग्राउंड सारे लेवल पे काम होना टोटली ज्यादा एग्री। जरूरी नई है। नई टेक्निक्स आ रही है उनके although बारे the में बताया apps are जाए। अपार्ट made, फ्रॉम पेपर, applications पेपर्स are पे तो बहुत made सारी on the mobile, and the advertisement are also regularly conducted in newspaper, that they can हम्म get the loans and sheet from these centers, and centers are also made in every villages, that they can ऑन get पेपर तो बहुत सारी crop स्कीम्स नो है, नो advice नो ग्राउंड नो, over. लेवल गाइस पे काम फ्रेंड्स ऑन होना ये भी पेपर जरूरी करना है। चाहिए ऑन कि पेपर अगर बहुत मतलब सारा चीज लोन है, लेकिन या उसको कुछ ग्राउंड जरूरत ग्राउंड है लेवल लेवल तो पे पे, वो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो एक्सेस रहा है। करने का जो हो लोन हाँ वही, लेने का जो ग्राउंड प्रोसेस है लेवल वो पे काम होना एज ज्यादा सिंपल जरूरी है। एज करना चाहिए, ताकि वो एकदम इजीली एक्सेस कर पाए, और उसमें हम लोग फार्मिंग ज्यादा हम्म, सिर्फ ड्यूरेशन ना टोटली लगाए। एग्री। फार्मिंग सिर्फ प्लेन एरियाज में नहीं होती, माउंटेन्स में होती है अच्छी टेक्निक्स के साथ, जैसे कि स्टेप फार्मिंग। एक लास्ट पॉइंट है मेरा, कभी कभी फार्मर्स को पता ही नहीं होता कि कौन सी क्रॉप जो है वो प्रॉफिटेबल है। वो उन इस चीज का भी पता नहीं होता उनको, तो इस चीज के बारे में उनको अवेयर कराया जा सके कि बजाय ये उगाने Actually, के अगर आप ये उगाते actually, हो तो the ज्यादा farmers know प्रॉफिटेबल है। better than the common peoples, which profit. It is not about profitability. It is about in which region they can sow which types of crop. Because in Rajasthan, हम्म, different types of crops are sown. In Punjab, different. In mountain area, different. Like it is not हम्म। easy to grow anything like everywhere. आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, जैसे कि वो प्लांट, ये किसान वो क्रॉप को उपजा लिए, उसके बाद वो लोग को ट्रांसपोर्ट करना है शहर तक लेके, तो वो लोग को ट्रांसपोर्टेशन में भी इशू आता Yes, है। it is the main कनेक्टिविटी इश्यू वो problem. लोग को प्रॉपर मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी के Storage, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं मिल साथ storage पाता is साथ है। also उनको, the main वो problem. जब Storage. मार्केट वगैरह में जाते प्रॉपर तो उनको स्टोरेज वेयर हो, हाउसेस भी नहीं मिलते, प्रॉपर हाँ, स्टोरेज वेयर बहुत स्टोरेज। हाउसेस फ्रेंड्स उनको इंपॉर्टेंट है। वेयर इजीली नहीं फ्रेंड्स मिल हाउस, पाते। हम लोग को वेयर हाउस पॉइंट्स को बहुत गंदे ज्वाइन होते कर हैं, लेना कंडीशंस चाहिए, उनकी। नो, एक एक पॉइंट्स को वी कैन ज्वाइन कर कंक्लूड। लेना चाहिए फॉर कंक्लूजन। रचना। कंक्लूजन में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि कस्टमर को सीधे फार्मर से कनेक्ट करना चाहिए, और अवेयरनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग फैलानी चाहिए, और साइंस और एग्रीकल्चर दोनों को मिलाना चाहिए, और समझाना चाहिए किसानों को, और ट्रेनिंग देनी चाहिए उन्हें सबकी, और हमें एक अपॉइंट करना चाहिए एक पर्सन ऐसा जिससे किसान अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके और वो उसका सोल्यूशन दे सके स्मार्ट अगले। इरिगेशन यूज कर स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम यूज करना चाहिए, Yes. ठीक है। और वही लोन साइंस और और जो भी डेट साइंस और लेना है उसको एग्रीकल्चर में आया एज ना। सिंपल एज करना चाहिए, मतलब उसमें जो ठीक है, ड्यूरेशन है टाइम का वो बहुत कम कर देना चाहिए, ताकि क्या जल्दी फिर से सेंसस रिपीट हो। करना क्या? लोन या जो भी लेना है पैसा या खाद, उसका जो प्रोसेस है बहुत सिंपल रखना चाहिए, और बहुत जल्द ड्यूरे मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको प्रोवाइड करना चाहिए। I think we can conclude now. Who will conclude? रचना। So it was a great discussion, and after discussion, after discussion there are some points, and I want to conclude that these points are the first point. कस्टमर को फार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि वो लॉस कस्टमर का भी ना हो और फार्मर का भी ना हो, उसको अच्छे खासे अमाउंट मिल सके, जिससे फाइनेंशियली स्टेबल हो सके वो। और हमें अवेयरनेस गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है उसकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाने चाहिए गांव में। और हमें साइंस और एग्रीकल्चर दोनों को मिक्स करके हमें किसानों को समझाना चाहिए उस चीज़ को, कि वो उसे अडेप्ट कर सके, और हमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए इन सब चीज़ों की। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करना चाहिए जो किसानों की बात सुने और उसकी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सके। और लोन जो किसान लेते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता, तो हमें इन सब प्रोसेस को थोड़ा सिंपल रखना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। और हमें इनको डिजिटल बैंकिंग का भी वो समझाना चाहिए, जिससे करप्शन कम हो। और
जैसे पैसे सब्सिडीज आते हैं तो ये तो इसमें करप्शन कम होगा। तो दीज आर आवर पॉइंट। थैंक यू। ऑलराइट, करणवीर का आई थिंक नेटवर्क इश्यू है, बार बार जा रहा है आ रहा है। ओके, गुड पॉइंट्स, आप लोगों के पॉइंट्स काफी अच्छे थे कि उनको क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में दे आर नॉट अवेयर, पीपल आर नॉट अवेयर, and marketing of crops is not good basically. They are not being provided warehouses and all like that. ठीक है, एंड जो करप्शन बेसिकली हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो लॉज और जो रूल्स उनके लिए बनाए हैं, दैट यू गाइस आर इंट्रोड्यूसिंग एंड ऑल लाइक दैट। अपॉर्चुनिटीज आप लोगों ने थोड़ी कम मेरे को लगता है डिस्कस किए, चैलेंजेस ज्यादा डिस्कस किए। ठीक है, कि ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, इस क्रॉप को अलाउड नहीं है, इसका रेट ठीक नहीं है, इसका प्राइस ठीक नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आप लोगों ने मतलब डिस्कस किए। आई मीन टू से दैट। ठीक है, उस चीज पे थोड़ा सा काम करो कि अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही होगी ना जितने चैलेंजेस हैं, या चलो मान लो थोड़ी सी कम होंगी, चैलेंजेस हमेशा ही ज्यादा होते हैं स्पेसिफिकली इन दिस कंट्री। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन करता है बंदा, उसको पता होना चाहिए इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 70% है, 60% है, कितना परसेंट। ठीक है, उसके बाद उसको ये भी पता होना चाहिए, इवन आप सब लोगों को, कि कौन से जो स्टेट्स हैं वो सबसे ज्यादा मतलब किसी टाइप की क्रॉप क्रॉप प्लांटेशन के सबसे ज्यादा बेसिकली प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, मेज, वीट, एनी जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बेसिकली मेनली आई वुड से हरियाणा एंड पंजाब। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके इंट्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होगा, राइट। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट किस चीज का है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। खरीफ क्रॉप्स कौन से होती हैं, रबी क्रॉप्स कौन से होती हैं। ठीक है, मार्केट में किस क्रॉप का क्या प्राइस है, दैट यू मस्ट अवेयर अबाउट। अब एक एक का तो नहीं पता होगा, बट जो मेन क्रॉप्स हैं, जो फॉरएवर क्रॉप्स हैं, व्हीट, राइस एंड पेडी, दीज काइंड ऑफ, ये हमेशा ही हम खाते रहते हैं, मतलब होती रहती है चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत साल में एक बार ही खाते हैं ऐसा कुछ। इनके प्राइसेस हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो ठीक है, उनके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, along with that you can guys give examples of what, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जैसे आप लोगों ने बोला मैम वेयर हाउस नहीं मिलते, जैसे मोहित आप बोल रहे थे, है ना, तो आप वैसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैम उस स्टेट में ऐसे ऐसे करके वो लोड कर रहे थे ट्रांसपोर्ट वाले लाइक दैट, तो उनको वहां पे वेयर हाउस में मिलता है, और उसकी वजह से जो मार्केट में लोग खरीदने आते हैं वेट कनक गेहूं, है ना, उनको लेट होता है, उनको डिले होता है। लेट सपोज किसी घर में आटा खत्म हो गया है और उसके घर में गेहूं भी नहीं है, और वो मार्केट गया है गेहूं खरीदने, तो वेयर हाउसेस नहीं मिलते हैं, उनको रखने की जगह वगैरह ये सब कुछ नहीं मिलता है, और उसकी वजह से वो पीछे से वो बहुत बैकलॉग हो जाता है, वो लेट होता है, डिले। तो कई बार घर पे ऐसी कंडीशन आती है कि आपके घर पे आटा है, वेट नहीं है, और स्पेसिफिकली जो लोग वो जो थैले वाली आटा होता है वो नहीं खाते हैं। ठीक है, लाइक जिनको आदत है चक्की से पिसा के खाने की, या जिनके घर में चक्की है, नॉन लाइक दैट, राइट। चलो जो पैकेट बंद आता है, चक्की पे अलग आता है, एंड एक वो प्रिंटेड वाला अलग आता है, आशीर्वाद आटा एंड ऑल लाइक दैट। ठीक है, वो भी तभी आएगा जब कहीं जाके मार्केट में होंगी क्रॉप से, नहीं होंगी, है ना, ऐसे तो नहीं ना चक्की वाले पीस के उसको पैक कर सकते 10 किलो की थैली को। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट यू कैन लाइक से इट आउट, थोड़े से एग्जाम्पल अच्छे सेट कर सकते हो। हाँ, उन्होंने बोला कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को, तो जैसे हाँ मतलब करणवीर आप कुछ बोल रहे थे, बट दानिश ने बोला कि जरूरी नहीं ना हर जगह हर क्रॉप मतलब उगाई जाए, वो ठीक है, बट वो थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है लाइक दैट। आप दोनों का ही, मैं ये नहीं कह रही कि दानिश ने ऐसा बोला या आपने, वो दोनों का ही आर्ग्यूमेंटेटिव लाइक लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, जीडी है, बट स्टिल वो नहीं होना चाहिए मेरे को लगता है, वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में हो सकता है। आप बोल सकते हो कि लाइक जो हर स्टेट है वो अपनी एक क्रॉप का लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में हर फसल उगाई जाए, ऐसा कुछ। और आपका पॉइंट अलग था कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि किस क्रॉप उगाने में क्या मतलब फायदा है, कि हाँ यार ये जो स्टेट है, ये इस धरती की जो मिट्टी है ये तो बाजरा ही उगाती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बाजरा ही लगाओ यहाँ पे चावल क्यों लगा रहे हो जो चावल को ही खराब कर दे, उसकी फसल को ही खराब कर दे, है ना। यहाँ पे ज्यादा चावल होते हैं वहां पे चावल ही लगाओ, लाइक दैट। ठीक है,
इतनी सारी वेराइटीज होती हैं क्रॉप्स में, प्लांटेशन एंड पता नहीं क्या क्या, ये जो सब्जियां होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी, तो लाइक दैट। वैसे आप बोल पॉइंट्स को तो मिक्स मत करो, और किसी के भी पॉइंट को मिसअंडरस्टैंड करके कुछ गलत पॉइंट नोट मत करो। आई मीन टू से दैट अपने पॉइंट को ध्यान से समझो कि वो बोल क्या रहा है, और मेक श्योर जो बंदा पॉइंट बोल रहा है उसको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरी क्लैरिटी इतनी हो कि मेरे को कोई काउंटर ना कर सके। ठीक है, कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर क्रॉप की अपनी एक बेसिकली लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट होती है या सिटी होती है जहां पे वो क्रॉप उगाई जाती है, क्योंकि हर जगह की सॉइल अलग होती है ना। सॉइल की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आप लोगों को पता होगा। कुछ भांगर खदर, वो जो अलग अलग की, कुछ माउंटेनियस सॉइल होती है, कुछ प्लेन्स वाली सॉइल अलग होती है, लाइक दैट। माउंटेन एरियाज में अलग क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, इन चीजों का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाउ टॉपिक था सब्सिडीज, अब उसमें चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये टॉपिक है ना। चैलेंजेस आप लोगों ने अच्छे गिनाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भी आप बोल सकते हो, जो भी आपको पता है कि नहीं इसके प्राइस हाई हो गए हैं, अच्छी बात है, इसकी सप्लाई, इसकी डिमांड भी ज्यादा है इस क्रॉप की। ठीक है, तो मार्केट में ज्यादा भी, जैसे राइस है तो मतलब हर कोई खाता है राइस, ऐसा नहीं कि कोई नहीं खाता है। मतलब एक फैमिली में ऐसा है कि एक टाइम उनको राइस चाहिए ही चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसा कुछ बोल, अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हो कि अभी नया कुछ लॉ बनाओ फार्मर्स को लेके, पुराने को नहीं, वो आप चैलेंजेस में काउंट कर सकते हो। नया कुछ लोग, कुछ आपको फंड्स प्रोवाइड हो रहे हो। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशंस आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि फार्मर्स को ये मिल जाए, लोन मिल जाए, है ना। जैसे कई बार उनके पास मशीनरीज नहीं होती है, नॉट लाइक दैट, ये आई एग्री। सब्सिडीज वगैरह के बारे में आप थोड़ा ज्यादा डिस्कस कर सकते हो, और जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स और जो भी स्कीम्स हैं रिलेटेड टू फार्मर्स एंड दिस एग्रीकल्चर फील्ड और लाइक दैट, उसको थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, रेदर की हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चीज ही कंसीडर की जाए, टेक इट आउट समथिंग पॉजिटिव। एम आई क्लियर दिस? Yes, क्लियर ma'am. है सबको? थोड़ा सा पॉजिटिवनेस थोड़ी ज्यादा लेके आओ। अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, पहले अपॉर्चुनिटीज को काउंट आउट करो, फिर चैलेंजेस को करो कि ये चैलेंजेस भी हैं। अपॉर्चुनिटी तो चलो दिख गई, चैलेंजेस ये आ रहे हैं, आई मीन टू से दैट। ठीक है, दूसरी चीज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट और लाइक दैट। जैसे पहले तो वुडन की होती थी वो सारी बग्गी बुग्गी एंड ऑल, जो उसके साथ होती है, ऑक्स के साथ, और वो सारी कुछ नाउ दीस डेज हार्वेस्टर्स आर देयर एंड इंजन आर देयर, पता नहीं क्या क्या चीजें जिनसे आप बहुत इजीली उन चीजों को कर सकते हो। वो चीजें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, गवर्नमेंट को उस चीजों के लिए आप एप्लीकेशन या अप्लाई कर सकते हो, या उनको बोल सकते हो कि हाँ फार्मर्स नीड दिस काइंड ऑफ थिंग। रोज रोज आप मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज डिफरेंट थिंग, उनके रेट कम हो रहे हैं, वो बिक नहीं रही है, फार्मर प्रोटेस्ट इज राइट इन इट्स ओन वे। बट सिर्फ प्रोटेस्ट करके आप ये सोचो, वो लोग भी किसान है जो लोग अपने वहां पे फील्ड में काम कर रहे हैं, एंड वो लोग भी फार्मर्स हैं जो मतलब वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इट्स एवरीवन्स पर्सनल पर्सपेक्टिव कि कौन उसको किस तरीके से देखता है। अगर आप ऐसे जीडी टॉपिक में उस चीज को इंट्रोड्यूस करते हो, मेक श्योर कि आपका पॉइंट बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हो, आर्गुमेंटेटिव ना लगे। कि हो सकता है कोई बंदा वहां बैठा हो जिसको आप फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, और आपको नॉलेज ही नहीं है और आप गलत बोल रहे हो, तो वो चीज बहुत ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज अ वास्ट डोमेन, एंड जब ऐसा कुछ टॉपिक आते हैं बहुत ही जनरल टॉपिक होता है, आप लोग को इसमें नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आई मीन टू से दैट। ठीक है, ओवरऑल ठीक था। रचना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हो हमेशा, अपनी कंफ्यूजन को, डाउट्स को, अनश्योरिटी को दूर करके थोड़ा सा काम होके, रिलैक्स होके, कॉन्फिडेंटली पॉइंट दो, चाहे आप 4 पॉइंट दो चाहे आप 2। ठीक है, कंक्लूजन भी मैंने आपको जान के बोला था कि आप कंक्लूजन करोगे, बिकॉज आई वांट टू सी कि आप कैसा कंक्लूजन करते हो। राइट, अगर आपको पैनल बोल देता है कि आपको कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन में कंफ्यूज नहीं होना है, कोई पॉइंट्स नोट डाउन कुछ नहीं करने हैं फालतू, सिर्फ सुनना है। पॉइंट्स नोट डाउन हम करते हैं जीटी होता है जब, क्योंकि हमारी टीम होती है पूरी। जीडी में सबको पता है कि हाँ क्या डिस्कशन हुई है, जो आप लोगों को पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है जस्ट उसको बोलो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्सो मुमताज, आपकी गलती है जब वो कंक्लूजन कर रही थी, आप उसको पॉइंट बता रहे थे कि आपने ये ऐड नहीं किया, वो ऐड नहीं किया, दैट इज रॉन्ग। दे आर नॉट अलाउड इन जीडी। जीडी आपको जीडी में अलाउड नहीं होता है, जीटी में अलाउड होता है। जीटी में आपको तब अलाउड होता है कंक्लूजन से पहले। हाँ जी, म्यूट हो आप म्यूट हो मुमताज, माइक माइक अनम्यूट करो। मैं बोल रहा हूँ कि वो जब हम लोग रिकॉल कर रहे थे ना कंक्लूजन पॉइंट, उस वक्त मैंने मतलब टोका था, बट वो कंक्लूजन के हाँ दौरान हाँ, नहीं बोला। पहले तो बात तो जीडी में कोई पॉइंट नोट करेगा बीच,
ठीक है, हम ये लिख Okay. लेते हैं, वो लिख लेते हैं, वो जीटी में होता है बच्चे, जीडी में नहीं होता है, आई मीन टू से। ठीक है, जीडी में Okay. आप नहीं लिख सकते हो, ना किसी की हेल्प करनी, ना कुछ करना है। और जब एक बार कंक्लूजन हो जाए, चाहे वो जीटी का है, जीडी का है, केस स्टडी है, उसके बाद वो पत्थर की लकीर होती है, आप उसको चेंज नहीं करोगे बार बार। मेरे बोलने का ये मतलब है। ठीक है, वो बोल रही है, आप बीच में फिर कुछ और पॉइंट, नो, ऐसा नहीं करना। लेट हर स्पीक। फिर दानिश ने बोला कि उसको बोलने दो, अब वो जो बोल रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये फॉर्मेट गलत है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am.